हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ओझा ब्लॉग्स में। दोस्तों, फार्मा तो इतना बर्बाद हो चुका है, फार्मेसी इतनी गंदी एक राजनीति में उलझ गई है जिसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। नई दिल्ली जो एजेंसी है वो फार्मेसी एक्ट को, फार्मेसी जो नियम को एकदम गर्दा छुड़ा दिया है, धज्जियाँ उड़ा दिया है। इतना मतलब उसका बेइज्जती कर रहा है फार्मेसी डिपार्टमेंट का, जो कह नहीं सकते हैं। अभी जो एक न्यूज़ आया है कि किराना स्टोर वाला भी दवाएं जो ओटीसी प्रोडक्ट है वो रख सकता है। तो दोस्तों, मैं न्यू दिल्ली जो एजेंसी है उससे हम पूछना चाहते हैं कि जो ओटीसी प्रोडक्ट जो रखने का अथॉरिटी आप जनरल स्टोर वाले को दे रहे हैं, आप जनरल स्टोर वाले से ये पूछिए कि ओटीसी का मतलब क्या होता है, ओटीसी प्रोडक्ट में क्या क्या और कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है जो उसको वो बेच सकता है, और उसका नॉलेज चेक करिए। काहे कि अधिकतर किराना स्टोर में अनपढ़ लोग या फिर 10वां पास 12th पास ही लोग रहते हैं और एजेड लोग रहते हैं किराना स्टोर वाले, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वही किराना स्टोर अधिकतर चलाते हैं और जो जिसके पास उतना नॉलेज नहीं है वही चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आया था कि मतलब कुछ दिन पहले कि परसों ही न्यूज़ आया था कि एक नर्स जो थी वो ओआरएस घोल के जगह बीटाडिन क्रीम दे दी, जिसको जिसके वजह से वो जो पेशेंट था वो पूछा कि उसको क्रीम को खाना है या लगाना है। ये बात जो नर्स थी वो नहीं बता पा रही थी, जबकि नर्स जो है मेडिकल से ही जुड़ी हुई चीज़ है और मेडिकल के बारे में कुछ ना कुछ वो जानती है, पढ़ी लिखी होती है, जो भी चीज़ है वो देखती है, वो समझती है। लेकिन उसको भी ये पता नहीं था कि ओआरएस घोल से को या बीटाडीन में क्या अंतर है जो हम उसको दे दिए। तो आप इससे ये बात पता कर सकते हैं, ये इससे आप जाहिर सी बात है कि आप उससे पता लगा सकते हैं कि अगर मेडिकल स्टोर वाले को अगर मिल जाएगा अथॉरिटी दवा ओटीसी प्रोडक्ट रखने का, तो कितना पेशेंट्स, कितना जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होगा, कितनी जान को खतरा हो सकती है। लेकिन इस सब से करने का बस एक ही उद्देश्य है कि फार्मेसी को गंदा बताया जा रहा है। फार्मेसी जो लोग हैं, फार्मासिस्ट जो हैं, उसको बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका वजह मुझे लगता है कि बस एक ही है वजह, वो वजह जो अपने लोग हैं, जो फार्मेसी के या फार्मेसी जो हैं, उनके वजह से ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फार्मासिस्ट जो हैं वो अधिकतर प्राइवेट में काम करते हैं, या प्राइवेट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, उसमें अधिकतर लोग बिहार के काम करते हैं। कुछ ही परसेंट जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो इससे जो भी लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो अपना डिग्री किसी ना किसी दवा दुकानदार को या किसी ना किसी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं अपने अपने भलाई के लिए वो बेच देते हैं। 5,000 7,000 2,000 3,000 पे अपना डिग्री बेच देते हैं, जिससे अगले आदमी का, जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो अनपढ़ लोग है, उसका और मनोबल बढ़ता है और ये बात जो एजेंसी तक पहुंचाता है। तो इससे बस यही बचना है कि आप लोग जो भी फार्मासिस्ट हैं वो अपना डिग्री मत दीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप लोग ये जो डिग्री दे रहे हैं भाड़ा पे 2,000 3,000 के लिए, तो आप ये फार्मासिस्ट या फार्मेसी करियर को आप ख़त्म कर रहे हैं। जबकि अथॉरिटी मात्र मात्र एक मेडिकल स्टोर खोलने का एक फार्मासिस्ट का है, लेकिन यहाँ 5-5 4-4 बिहार में होते रहता है। तो ये जो गंदा राजनीति चल रही है या गंदा जो आप लोग काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट को लेकर, ये बहुत ही गलत है। तो आप लोग इसको सुधारिए। आप फार्मासिस्ट डिग्री को बेचना पहले तो बंद कीजिए। इसी वजह से ये जो नियम बार बार कुछ ना कुछ आते रहता है फार्मासिस्ट को लेकर, ये उसी की वजह से आता है कि कुछ ना कुछ जो फार्मासिस्ट है वो अपना डिग्री बेच के अब कहीं प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके वजह से जो भी बिजनेस है उसका मनोबल बढ़ते रहता है। आप इस सब से बचिए, इस सब से थोड़ा रोक लगाइए, आप लोग भी समझिए, नहीं तो फार्मेसी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी बर्बाद हो चुका है, अब कुछ ही परसेंट बचा हुआ है फार्मासिस्ट को बर्बाद होने में। तो ये डिपार्टमेंट पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो सिर्फ फार्मासिस्ट की वजह से ही, सिर्फ अपने 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 पैर पर खुद कुल्हाड़ी सब मार रहे हैं। फार्मासिस्ट की वजह से ही ये बंद होगा। क्या वो डिग्री बेच देता है तो अगला आदमी जो भी बिजनेसमैन है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो आप लोग इस सब से बचिए, थोड़ा इस सब से कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। एजेंसी तो भाई रुपया चाहती है, एजेंसी सब चाहे जो है रुपया रुपया दीजिए, बात खत्म है। देखिए, मेडिकल स्टोर होलसेलर का लाइसेंस बीएससी पे मिल रहा है। बीएससी जब आप ग्रेजुएशन कीजिए, होलसेलर का आप लाइसेंस ले लीजिए, तो इसी तरह रिटेलर का भी मिल जाएगा, इसी तरह सब चीज़ मिल जाएगा। जैसे अभी आया हो कि किराना स्टोर वाला भी ओटीसी प्रोडक्ट रख सकता है, जबकि किराना स्टोर वाले को ओटीसी का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, उस टीसी में क्या क्या प्रोडक्ट रहता है वो नहीं पता होगा, अब फिर भी सरकार वो उसको अथॉरिटी दे रहा है ओटीसी प्रोडक्ट बेचने के लिए। जबकि कोई भी मेडिकल स्टोर वाले हो, फार्मासिस्ट हो या कोई भी हो, ओटीसी प्रोडक्ट से ही कुछ ना कुछ परसेंट मार्जिन कमाया जाता है। आप सब वो कमाने का जो
जरिया है ना, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं फार्मासिस्ट लोग। वो अब दे देगा, किराना स्टोर वाले, जनरल स्टोर, मतलब सब्जी मंडी बच जाएगा, आप कहीं ना कहीं कोई कमा सकता है, कोई बेच सकता है। तो आपके पास क्यों आएगा? आप क्यों डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप ही जनरल स्टोर खोलिए, ओटीसी प्रोडक्ट बेचिए। काहे को ओटीसी प्रोडक्ट में ही कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, काहे उसके बाद ब्रांडिंग में आपको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना ओटीसी प्रोडक्ट में मिलेगा। कमाई उसी से होता है, ठीक है। वही से ही मतलब बनता है, वही से कस्टमर बनता है, ओटीसी प्रोडक्ट से ही। वो सब चल जाएगा किराना स्टोर वाले, आप लोग झाल बजाइए बैठ के। ये सब आपकी गलती है, ये सब फार्मासिस्ट की गलती है। फार्मासिस्ट की गलती की वजह से ये हो रहा है। सब डिग्री बेच देता है, सब मज़ा मारते रहता है। कोई इधर से 5,000 आ रहा है, कहीं कंपनी में काम कर रहा है, उधर से 20,000 आ रहा है, 25,000 मौज में है। ये सब गलत चीज़ है, इस सब को आप सुधारिए, नहीं तो फार्मासिस्ट का जो ये डिपार्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद हो चुका है। सरकार कुछ नहीं करेगी, वो जो करना है सो आप लोग कीजिए। पहले आया था कि आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन भी गया बाहर में, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।